मीन राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव की, जो विशेष रूप से इंतजार कर रही है मीन राशि के जातकों का। मैं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक आज आपके लिए लेकर आया हूं मीन राशि का एक बहुत ही विशेष और गहन विश्लेषण। हम बात करेंगे आने वाले उस समय की जो 23 नवंबर 2025 से शुरू होकर 1 अगस्त 2026 तक चलेगा। ये लगभग 9 महीनों का एक विस्तृत खाका है। इस अवधि में एक ऐसा ग्रह अपनी पूरी शक्ति में आ रहा है जिसे कलयुग का राजा कहा जाता है। एक ऐसा ग्रह जो इंसान को एक रात में रोड़पति से करोड़पति और करोड़पति से रोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छाया ग्रह राहु की। आने वाले समय में राहु आपके जीवन में एक तूफान लाने वाले हैं, एक तख्ता पलट करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि यह तूफान आपके जीवन से मुसीबतों, बाधाओं और गरीबी को उड़ा ले जाएगा या आपकी सुख शांति और स्थिरता पर ग्रहण लगा देगा। इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि और नाम राशि तीनों पर समान रूप से लागू होगा। अभी तक राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में थे। पूर्व भाद्रपद के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। राहु का स्वभाव कैसा है? एक शरारती, नियम तोड़ने वाला बच्चा। और गुरु कैसे हैं? एक सख्त टीचर। तो पिछले कुछ समय से राहु चाहे कितने भी शक्तिशाली थे, वो गुरु की निगरानी में थे। वो चाह कर भी पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। उन पर एक लगाम थी। लेकिन 22 नवंबर को यह परिदृश्य पूरी तरह बदल रहा है। राहु अब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शतभिषा किसका नक्षत्र है? स्वयं राहु का। यहां एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली ट्रिपल एयर एलिमेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है। ध्यान से समझिए। पहला, ग्रह राहु खुद वायु तत्व है। दूसरा, राशि कुंभ है जो कि एक वायु तत्व राशि है। और तीसरा, नक्षत्र अब शतभिषा है जो आकाश और वायु को दर्शाता है। जब ये तीनों मिलते हैं तो बनता है एक तूफान। डेटा कहता है कि ये ऊर्जा अब शांत नहीं बैठेगी। राहु अब अपने घर में है। कोई टीचर उन्हें रोकने वाला नहीं है। वो अब स्वतंत्र है और अनियंत्रित है। मीन राशि वालों के लिए यह घटना आपके 12वें घर यानी व्यय भाव में घट रही है। आमतौर पर ज्योतिष में 12वें घर के राहु को अच्छा नहीं माना जाता। लोग डरते हैं कि खर्चे होंगे, नुकसान होगा। लेकिन यहां लॉजिक थोड़ा अलग है। हमारा डेटा कहता है कि चूंकि राहु अपने ही नक्षत्र में है और कुंभ राशि में है जो कि शनि की राशि है, यहां डिस्पोजिटर थ्योरी काम करेगी। जब मेहमान ताकतवर होता है तो मकान मालिक भी ताकतवर हो जाता है। इसलिए यह पीरियड सिर्फ नुकसान का नहीं है, यह चरम का है। यहां हिसाब किताब होगा। राहु 12वें घर में बैठकर कह रहे हैं, अगर तुमने पिछले 18 महीनों में ईमानदारी से काम किया है तो मैं तुम्हें वो बुलंदियां दूंगा जो तुमने सोची भी नहीं होंगी। फॉरेन सेटलमेंट, एमएनसी में ग्रोथ और अचानक धन लाभ। लेकिन चेतावनी यह है कि पाप का घड़ा भी यही देखा जाएगा। अगर आपने किसी का हक मारा है, अनैतिक काम किया है, तो राहु का यह तूफान आपके जीवन में अचानक मुश्किलें खड़ी कर देगा, जैसे कोर्ट केस, इनकम टैक्स रेड या भारी जुर्माना। इसलिए इस समय का मूल मंत्र है कर्मों का हिसाब। आपका नसीब अब पूरी तरह आपके पिछले कर्मों पर निर्भर करेगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा। मीन राशि के जातकों के मन में यह सवाल होगा कि अगर राहु 12वें घर में है तो पैसा आएगा कहां से? यहां एक बहुत गहरा ज्योतिषीय लॉजिक समझना जरूरी है। देखिए, राहु बैठे हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में 11वें घर यानी लाभ की राशि होती है और राहु 12वें घर में है। इसका मतलब यह है खर्च करने के लिए पहले कमाना पड़ेगा। डेटा साफ तौर पर भविष्यवाणी करता है कि 23 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 के बीच आपके पास बेशुमार धन आने के योग बन रहे हैं। लेकिन यह इनकम नॉर्मल सैलरी से शायद ना आए। राहु नंबर 2 के कारक हैं। राहु गुप्त धन है। आपको पैसा मिल सकता है सट्टेबाजी से, शेयर बाजार, लॉटरी या ट्रेडिंग से, गुप्त स्रोतों से। ऐसी इनकम जो शायद किताबों में न दिखाई जाए। लेकिन सावधान,
यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। राहु आपको पैसा तो देंगे, लेकिन वो आपके अंदर भोगी प्रवृत्ति को जगा देंगे। आपके खर्चे अचानक बढ़ जाएंगे, और ये खर्चे जरूरत की चीजों पर नहीं होंगे, ये होंगे लग्जरी पर। डेटा विशेष रूप से पुट्स आता है कि आपका पैसा शैया सुख यानी बेड प्लेजर्स, स्त्रियों और महंगी चीजों पर खर्च होगा। आपके अंदर एक जुनून आएगा बड़ी गाड़ी खरीदने का, बड़ा घर लेने का। छोटी गाड़ी आपको पसंद नहीं आएगी। अगर आपने पैसा आते ही उसे लॉक नहीं किया, यानी अगर आपने उसे तुरंत प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश नहीं किया, तो याद रखिएगा, राहु उस पैसे को पानी की तरह बहा देंगे। अगस्त 2026 आते आते आप महसूस करेंगे कि लाखों आए और लाखों गए, हाथ में कुछ नहीं बचा। इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सिंपल है। कमाई ज्यादा होगी, लेकिन कैश मत रखिए, तुरंत निवेश करें। साथ ही बुध आपके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं और सूर्य 9वें में। इसका मतलब है कि अगर आपने टैक्स चोरी की कोशिश की तो सरकारी दंड या रेड का खतरा बना हुआ है। राहु लालच देंगे, लेकिन आपको ईमानदारी नहीं छोड़नी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो करियर और विदेश को लेकर चिंतित हैं। दोस्तों, 12वें घर के राहु का सबसे बड़ा प्रभाव होता है सीमाओं को तोड़ना। अगर आप पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि विदेश जा सकें, तो ये 8 महीने आपकी जिंदगी के सबसे सुनहरे महीने हैं। डेटा के मुताबिक अगर आपका पीआर, ग्रीन कार्ड या वीजा का प्रोसेस अटका हुआ था, तो शतभिषा नक्षत्र का राहु उसे अचानक मंजूरी दिलाएगा। शतभिषा 100 वैद्यों या हीलर्स का साइन है। यह रुकावटों को ठीक करना जानता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं या जिनका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, उनके लिए ये बूम पीरियड है। आपको डॉलर या विदेशी मुद्रा में कमाने का मौका मिलेगा। यहां तक कि राहु 12वें घर में एकांत देता है। अगर आप किसी दूर दराज कंपनी के लिए घर बैठे काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। राहु आपको विस्थापन देंगे। इसका मतलब है कि अगर आप जिद करके अपने जन्म स्थान पर ही बैठे रहेंगे, तो आपको वहां घुटन महसूस होगी। आपका मन करेगा कि मैं भाग जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं। और डेटा यही सलाह देता है, निकल जाइए। घर से दूर जाना, शहर बदलना या देश बदलना इस वक्त आपके करियर के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा। शनि की स्थिति मजबूत होने के कारण जो डेड स्टॉक आपकी दुकान या गोदाम में पड़ा था, वो अचानक बिकना शुरू हो जाएगा। अगर आप रिसर्च, ऑकल्ट साइंस या डेटा साइंस में हैं, तो शतभिषा नक्षत्र आपको एक अलग लेवल की गहरी सोच देगा। आप वो देख पाएंगे जो दूसरे नहीं देख पा रहे। आपकी क्रिएटिविटी एकांत में सबसे ज्यादा चलेगी। अब मैं एक बहुत ही विशेष वर्ग से बात करना चाहता हूं, जिनके बिना कोई भी घर घर नहीं बनता। हमारी गृहिणियां और होम मेकर्स। जो गृहिणियां ये वीडियो देख रही हैं, आपके लिए हमारे डेटा में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया गया है, गोल्डन टाइम। जी हाँ, 23 नवंबर 2025 से लेकर अगस्त 2026 तक का समय आपके लिए संसाधन जुटाने का और सुख भोगने का समय है। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। क्यों है ये गोल्डन टाइम? देखिए, गुरु आपके 4थे भाव में है और राहु 12वें घर में है। इसका सीधा असर ये होगा कि आपके हाथ में फाइनेंशियल पावर आएगी। अगर आप पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी महसूस कर रही थी, या आपको लग रहा था कि आप अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर पा रही हैं, तो वो रोक टोक अब हटने वाली है। डेटा कहता है कि ये समय संसाधन इकट्ठा करने का है। आप इस दौरान सोना, ज्वेलरी या महंगे कपड़े खरीद सकती हैं। आपके पति या परिवार की तरफ से आपको खुश करने के लिए बड़े गिफ्ट्स मिलने के प्रबल योग है। ये वही स्त्री धन है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। चूंकि राहु 12वें घर में बैठकर बदलाव चाहते हैं, आपका मन करेगा कि घर का माहौल बदला जाए। आप होम रेनोवेशन, इंटीरियर डेकोरेशन या नए फर्नीचर पर अच्छा खासा खर्च करवाएंगी। आपको अपने आसपास सुंदरता और लग्जरी चाहिए होगी, और वो आपको मिलेगी भी। लेकिन यह एक सावधानी भी है। राहु भ्रम भी पैदा करता है। भले ही आपके पास सब सुविधाएं होंगी, लेकिन आपके मन में एक अजीब सी घुटन या बोरियत आ सकती है। आपको लगेगा कि सब कुछ है, पर मजा नहीं आ रहा। आप घर की 4 दीवारी में कैद महसूस कर सकती हैं। इसका उपाय क्या है?
डेटा सलाह देता है कि चूंकि विस्थापन का योग है तो आप जिद करके घर में ना बैठी रहें, अपने परिवार के साथ छोटी छोटी यात्राओं पर जाएं। अगर आप रूटीन बदलेंगी तो ये मानसिक ऊब खत्म हो जाएगी और आप इस गोल्डन पीरियड का असली आनंद ले पाएंगी। तो गृहिणियों, खुश हो जाइए, ये वक्त आपकी झोली भरने आ रहा है। बस अपनी मानसिक शांति का ध्यान रखें। अब आते हैं सेहत और मानसिक शांति पर। ये इस राशिफल का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यहां राहु 12वें घर और केतु 6ठे घर के बीच एक रस्साकशी, टग ऑफ वॉर चल रही है। केतु 6ठे घर में है। वो चाहते हैं आराम करना, वो चाहते हैं कि आप समर्पण कर दें, जही विधि राखे राम वाला नजरिया अपनाएं। राहु 12वें घर में है। वो चाहते हैं एक्शन, वो चाहते हैं कि आप दुनिया जीत ले। इस संघर्ष का असर आपकी मानसिक सेहत पर पड़ेगा। डेटा में एक विशेष लक्षण बताया गया है, सुबह की घबराहट, मॉर्निंग एंग्जायटी। आप महसूस करेंगे कि सुबह नींद खुलते ही बिना किसी वजह के दिल की धड़कन तेज है। एक अनजाना सा डर आपको घेर रहा है। ऐसा लगेगा कि कुछ बुरा होने वाला है, भले ही सब कुछ ठीक हो। यह राहु के वायु तत्व का असर है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो शतभिषा का प्रतीक है 100 वैद्य। इसका पॉजिटिव मतलब यह है कि अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे और दवा काम नहीं कर रही थी, तो अब सही डॉक्टर मिलेगा और पक्का इलाज होगा। लेकिन नेगेटिव पक्ष यह है कि 12वां घर अस्पताल का है। छोटी मोटी सर्जरी या अस्पताल में भर्ती होने के योग बन सकते हैं, विशेष रूप से सीने में दर्द, क्योंकि राहु हार्ट एरिया को प्रभावित कर सकता है, या पैरों में दर्द। एक विशेष चेतावनी, डेटा के अनुसार शतभिषा नक्षत्र और राहु का 12वें घर में होना जल से खतरा दर्शाता है। वरुण देवता इस नक्षत्र के देवता है, इसलिए 22 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक गहरे पानी से दूर रहे। समुद्र में नहाना, नदी में तैरना या एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स, इन चीजों से परहेज करें, रिस्क ना लें। आइए अब बात करते हैं आपके रिश्तों और परिवार की। गुरु आपके 4थे घर में है। यह एक शुभ संकेत है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। नया घर खरीदने का या रिनोवेशन का प्रबल योग है। लेकिन 16 नवंबर से सूर्य आपके 9वें घर में है, जो पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ वैचारिक मतभेद दे सकते हैं। रिश्तों और 8वें घर की दृष्टि की बात करें तो राहु की दृष्टि 8वें घर पर है। 8वां घर होता है रहस्यों का। अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जो छुपी हुई है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, तो सावधान हो जाइए। पाप का घड़ा भर चुका है। राहु के इस गोचर में स्कैंडल्स बाहर आने का खतरा है, बदनामी का डर बना रहेगा। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए राहु अपरंपरागत रिश्ते लेकर आएंगे। कोई दूसरे धर्म, दूसरी जाति या विदेशी मूल का व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है। यह भी कहता है कि पुरुष इस समय स्त्री धन प्राप्त कर सकते हैं या फिर महिलाओं पर भारी खर्च कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपके दुश्मन पस्त हो जाएंगे। राहु आपको वो कूटनीति और चालाकी देंगे कि आप कोर्ट केस में या ऑफिस की राजनीति में अपने विरोधियों को धूल चटा देंगे। आप साम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल करके जीतेंगे। दोस्तों, समस्या है तो समाधान भी है। हमारे शास्त्रों में हर ग्रह को शांत करने के उपाय दिए गए हैं। इस राहु राज को अपने फायदे में बदलने के लिए आपको ये डेटा आधारित उपाय करनी होंगी। सबसे बड़ा उपाय, शिव शरण। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मोहिनी अवतार के समय राहु का सिर काटा गया था, तो वो तड़पता हुआ भगवान शिव की शरण में गया था। शिव जी, जो करुणावतार है, उन्होंने राहु के कटे हुए सिर को अपनी मुंडमाला में धारण किया। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड में सिर्फ महादेव ही हैं जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पूरे समय में रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब भी घबराहट हो, शिव जी का ध्यान करें। राहु का तूफान शांत हो जाएगा। दूसरा उपाय है मत्स्य सेवा। चूंकि शतभिषा नक्षत्र और 12वें घर का संबंध पानी से है और हमने देखा कि जल से खतरा भी है, इसलिए मछलियों की सेवा करें। महीने में कम से कम 1 या 2 बार किसी तालाब में जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। ये उपाय आपकी सेहत की समस्याओं और मानसिक चिंता को तुरंत कम करेगा।
तीसरा उपाय, रत्न लग्न के लिए पुखराज पहनना हमेशा शुभ है, क्योंकि वो आपके लग्नेश का रत्न है। ये आपको प्रॉपर्टी और ज्ञान देगा। धन के लिए मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन चेतावनी, इस दौरान गलती से भी नीलम या गोमेद किसी विद्वान ज्योतिषी से पूछे बिना ना पहने, क्योंकि राहु पहले से ही बहुत मजबूत है। उसे और मजबूत करना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, 23 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 का समय कर्म का समय है। डरिए मत। राहु सिर्फ उन्हें डराता है जिनका पाप का घड़ा भरा है। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये तूफान आपकी जिंदगी के सारे कचरे को साफ कर देगा और आपको एक नई बेहतर जिंदगी देगा। अपने रहस्य किसी को ना बताएं, नजर से बचें और महादेव का हाथ थामे रखें। उम्मीद है ये गहरा और विस्तृत विश्लेषण आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार करेगा। अगर आपको हमारी मेहनत और ये रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। अपने सवाल और विचार कमेंट में लिखें और हाँ, हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न हो। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। जय भोलेनाथ।